नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंटरनेशनल मुद्दे पे। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1 बिलियन और 1.3 बिलियन के लोन्स को अप्रूव किया है, लेकिन भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया? भारत ने क्यों अब्स्टेन किया और इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल ड्रामा क्या है? चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि माजरा क्या है। 9 मई 2025 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 2 बड़े लोन्स अप्रूव किए, एक 1 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत और दूसरा 1.3 बिलियन का रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के लिए। यह पैसा पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए है, लेकिन जब वोटिंग का व्यक्ति आया तो भारत ने कहा हम इसमें वोट नहीं करेंगे, यानी भारत ने अब्स्टेन किया। चलिए एक एक करके वजह समझते हैं। पहला, आईएमएफ के वोटिंग रूल्स। आईएमएफ के रूल्स के मुताबिक बोर्ड मेंबर्स या तो हाँ बोल सकते हैं या फिर अब्स्टेन कर सकते हैं, न बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो भारत ने अब्स्टेन करके अपना विरोध दिखाया और साथ ही अपने कंसर्न्स को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया। यह एक डिप्लोमेटिक तरीका था अपनी बात दुनिया तक पहुंचने का। दूसरा, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 45 सालों में से 28 साल आईएमएफ के सहारे चला है। 2019 के बाद से तो 4 प्रोग्राम्स चल चुके हैं। भारत ने कहा कि यह दिखाता है कि या तो आईएमएफ के प्रोग्राम्स में कमी है या पाकिस्तान रिफॉर्म्स नहीं कर रहा। हर बार बेलआउट लेने के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर क्यों नहीं रही? टेररिज्म का रिस्क। भारत ने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि यह पैसा टेररिज्म के लिए मिसयूज हो सकता है। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई। भारत का कहना है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करता है और आईएमएफ का पैसा गलत हाथों में जा सकता है। यह एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल वैल्यूज को थोड़ी सी भी चोट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी का दबाव। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना वहां की इकोनॉमी और गवर्नेंस में बहुत इंटरफेयर करती है। एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना का बिजनेस एम्पायर देश का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। जब सेना इतना कंट्रोल करती हो तो ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म्स कैसे होंगे? टू बिग टू फेल प्रॉब्लम। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $1 बिलियन से ज्यादा है। भारत का कहना है कि आईएमएफ के लिए पाकिस्तान अब टू बिग टू फेल बन गया है, यानी अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो रीजनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इसलिए आईएमएफ बार बार बेलआउट देता है, लेकिन इससे पाकिस्तान की असली समस्या सॉल्व नहीं हो रही। अब थोड़ी सी बात जियोपॉलिटिक्स की। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स तो आप सब जानते हैं। हाल के अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और पानी के ट्रीटी को सस्पेंड करने जैसे कदम इस बात का सबूत है। भारत का अब्स्टेन करना एक तरह से डिप्लोमेटिक सिग्नल था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएंगे और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। लेकिन आईएमएफ ने फिर भी लोन अप्रूव कर दिया क्योंकि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहता है। भारत के अंदर भी इस पे डिस्कशन हुई। कुछ ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस ने कहा कि अब्स्टेन करना काफी नहीं था, एक सिंबॉलिक नो बोलना चाहिए था, लेकिन आईएमएफ के रूल्स के वजह से यह पॉसिबल नहीं था। फिर भी भारत ने अपना स्टांस साफ कर दिया कि हम ऐसे देश को सपोर्ट नहीं कर सकते जो टेररिज्म और मिसमैनेजमेंट में डूबा हो। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी कि भारत ने आईएमएफ के पाकिस्तान लोन वोट में क्यों हिस्सा नहीं लिया। यह डिसीजन न सिर्फ इकोनॉमिक थी बल्कि जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक भी थी। भारत ने अपने कंसर्न्स दुनिया के सामने रखे, लेकिन आईएमएफ का फोकस रीजनल स्टेबिलिटी पे था। आपको क्या लगता है, क्या भारत का स्टैंड सही था या कुछ और करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।